दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया का इकलौता स्थान जहां पर 5 नदियों का संगम होता है। आपने 3 नदियों का संगम तो सुना होगा जो प्रयागराज में है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जहां पर जो है 5 नदियों का संगम होता है। वो दुनिया का एक ऐसा स्थान है, इकलौता स्थान है जहां पर पांच नदियों का संगम होता है, और वो है चंबल के दुर्गम और बीहड़ी इलाकों में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक बिठौली नामक गांव है। और उस गांव के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 नदियों का अद्भुत मिलन होता है। 5 नदियों का अद्भुत मिलन होता है, इसीलिए इसे पंचनदा और या तो पचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचनदा या पचनद कहा जाता है। पूरी दुनिया में केवल इस स्थान पर 5 नदियों का दुर्लभ संगम होता है। यानी पूरे ऑल वर्ल्ड में केवल इसी स्थान पर, किस स्थान पर, जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास एक बिठौली नामक गांव है जो चंबल नदी के दुर्गम और बीहड़ी इलाकों में स्थित है। उस इटावा जिले के बिठौली नामक गांव के पास 5 नदियों का संगम होता है। पूरी दुनिया में केवल एकमात्र यही एक ऐसा स्थान है जहां पर 5 नदियों का संगम होता है। यहां पर वो नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना, कुंवारी, चंबल, सिंधु और पहुंच। ये 5 नदी हैं जिनका संगम होता है। यानी यमुना, कुंवारी, चंबल, सिंधु और पहुंच, ये 5 नदियों का संगम किसी आचर से कम नहीं, किसी आचर से कम नहीं। 5 नदियों का ये स्थान महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ माना जाता नहीं, महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये 5 नदियों का जो संगम हुआ इटावा जिले के बिठौली नामक गांव के पास, ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसका जो इतिहास है महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस स्थान पर काफी समय बिताया था। अज्ञातवास के दौरान इस स्थान पर काफी समय बिताया था। इसका प्रमाण आज भी, इसके जो प्रमाण है आज भी मिलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर माहेश्वरी की पूजा करके सुदर्शन चक्र को प्राप्त किया। ऐसी मान्यता है, पुराणों में ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने माहेश्वरी की पूजा करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। इसी स्थान पर पांडवों को भगवान कालेश्वर ने प्रकट होकर के दर्शन दिया था। जो 5 पांडव थे, पांडवों को भगवान कालेश्वर ने प्रकट होकर के दर्शन दिया था। इसीलिए हरिद्वार, बनारस और इलाहाबाद छोड़कर
पंचनदा पर यानी पचनद, यानी इसको पचनद या पंचनदा दोनों कहा जाता है। तो पंचनदा पर कालेश्वर के दर्शन के लिए साधु संतों की बहुत बड़ी भीड़ जुटती है। इसी पंचनदा पर इसे बाबा मुकुंद वन की तपोस्थली भी कहते हैं। बाबा मुकुंद वन की तपोस्थली भी कहा जाता है इस स्थान को। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हीं के आश्रम में यानी बाबा मुकुंद वन के आश्रम में कुछ समय बिता करके रामचरितमानस के कुछ अंश लिखे थे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पंचनदा धार्मिक और पौराणिक महत्व का सबसे बड़ा दुर्लभ स्थल है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों में लगे जो पत्थर हैं, यानी यहाँ के प्राचीन मंदिरों में जो पत्थर लगे हुए हैं, आज भी दुनिया के इस आश्चर्य और भारत की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का बखान करते नजर आते हैं। यानी जो वहाँ पर धार्मिक और जो धार्मिक मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, उन मंदिरों में जो पत्थर लगे हुए हैं वो यानी भारत की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का बखान करते हुए नजर आते हैं। 800 ईसा पूर्व पंचनदा संगम पर यानी 800 ईसा पूर्व पंचनदा संगम पर बने महाकालेश्वर मंदिर पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को एक मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें यानी उस मेले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटती है। आज ये चंबल जो ये पंचनदा है, ये चंबल क्षेत्र के दुर्गम बिहड़ों में स्थित है। जो पंचनदा है, यहाँ 5 नदियों का संगम हुआ है। ये चंबल क्षेत्र के दुर्गम बिहड़ों में स्थित है, इसे जो है धार्मिक महत्व नहीं दिया गया। यानी क्योंकि उस चंबल के बिहड़ क्षेत्र में वहां पर जो है चंबल के खूंखार डाकुओं का एक शरण स्थल था, जिसकी वजह से उसको जो है धार्मिक महत्व नहीं मिल सका उस पंचनदा स्थान को। डाकुओं के भय से लोग यहां आने से डरते थे। प्राकृतिक सुंदरता के मामले में पंचनदा देश के गिने चुने स्थानों में से एक माना जाता है। यानी जो प्राकृतिक सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता के मामले में जो पंचनदा स्थान है, जहाँ पर 5 नदियों का संगम हुआ है, देश के गिने चुने स्थानों में एक माना जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से इसे तीर्थ राज की मान्यता प्रदान की गई। यानी श्रद्धालुओं की भीड़ काफी जुटती है, काफी भीड़ होती है, इसलिए तीर्थ राज की मान्यता प्रदान की गई। डॉल्फिन के प्रजनन का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। यहाँ जो नदी है वहाँ पर जो है डॉल्फिन के प्रजनन का एक केंद्र भी है। इसको जो है मतलब कहने का भाव ये है, कहने का मतलब ये है कि इसको मान्यता दी गई, लेकिन उस तरह से इसको जो है पर्यटक स्थल नहीं बनाया गया। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी के जो है प्रयास से यानी इस स्थान को पर्यटन स्थल
के रूप में विकसित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई उस जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि जानकारी कैसी लगी। और यदि आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यानी सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें यानी घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। और ऐसी ही जानकारी आपको अनेक जानकारी वीडियो के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।